क्या फर्ज सिर्फ बेटे का होता है? वरुण बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बात आगे कैसे रखे। पर जब उसने एक नज़र स्वाति और अपनी बच्ची सिया को देखा तो उसे अपने बेटे होने के कर्तव्यों के साथ एक पति और पिता होने की भी जिम्मेदारी याद आई। उसने बचपन से ही अपने सपनों को पीछे रखा था। वह घर का इकलौता चिराग था। सबको उससे ढेरों उम्मीदें थी। उसके माँ बाप उसके लिए इतना कुछ कर रहे थे कि वो कभी अपनी पसंद नापसंद का इजहार कर ही नहीं पाया। सबने कह दिया कि एमबीए ही करना है तो उसने अपने जर्नलिज्म के सपने के बारे में कभी कहा ही नहीं। सब ने जहाँ कहा उसने शादी कर ली। इसके अलावा अपनी छोटी छोटी खुशियों को उसने कभी जाहिर ही नहीं किया। उसने कई बार सुना था घर में सबको बोलते हुए, अरे वो लड़कियां हैं, शादी करके चली जाएंगी, जिम्मेदारियां तो तुम्हारी है, घर के चिराग हो तुम। उसकी बहनों के घर के कामों के लिए वरुण को भागना पड़ता था। उसे अपने कामकाज हटाकर उनके लिए दौड़ना पड़ता था। पर अगर वो कुछ भी कहता तो सब कहते, हाँ तो एक ही तो भाई है तू, नहीं करेगा तो कौन करेगा। उसकी 3 बहनें थीं। उनके घर के कामों के लिए भी कभी स्वाति को तो कभी उसे दौड़ना पड़ता था। स्वाति जब गर्भवती हुई तब भी उसकी बड़ी बहन शमा के बड़े बेटे के जन्मदिन के लिए 3 घंटा उन्हें बाय रोड जाना पड़ा था, जबकि डॉक्टर ने स्वाति को बेड रेस्ट करने को कहा था। अरे भाई, एक ही तो भाई भाभी है, वो नहीं गए तो कितनी शर्मिंदगी होगी शमा को अपने ससुराल में। हाँ तो कह देना कि स्वाति को डॉक्टर ने मना किया है माँ, यह तो स्वाति के साथ गलत हुआ, अगर कुछ हो गया तो, वरुण ने गुस्से में कहा। हाँ तुम्हारी बीवी तो पहली औरत है जो माँ बनने वाली है, करवा देते हैं अपनी बेटी की बेइज्जती। तुम्हारी बीवी के लिए जिंदगी भर वहाँ ताना सुनेगी। एक ही भाई था, वो भी नहीं आया, वरुण की माँ ने अश्रु बहाते हुए कहा। वरुण मैं ठीक हूँ, हम चलेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे नाम से तुम किसी से भी लड़ो, बात को बढ़ने से रोकते हुए स्वाति ने कहा। वरुण ने गुस्सा अंदर समेट लिया और चुप हो गया। उसकी बहनें भी इस बात का फायदा उठाती थी। अगर वो किसी के काम के लिए मना करता तो फौरन फोन करके वरुण और स्वाति के खिलाफ अपने माँ बाबूजी को भड़का देती थी। वरुण के साथ साथ स्वाति को भी सब झेलना पड़ रहा था। अब की बार वरुण को देश से बाहर जाकर काम करने का मौका मिल रहा था। उनके दफ्तर में सिर्फ 3 लोग चुने गए थे। जैसे ही यह बात उसने घर पर की तो सब उस पर बरस पड़े। अच्छा बहाना है अपनी जिम्मेदारियों से भागने का। माँ बाबूजी को कौन देखेगा? क्यों भूल जाते हो कि तुम इकलौते बेटे हो, सब फर्ज तुम्हारे हैं, वरुण की बड़ी बहन राखी ने कहा। वरुण ने सोचा कि इन सब से बात करने का कोई मतलब नहीं। उसने ये इरादा मन से निकाल दिया, लेकिन उसके दफ्तर के मैनेजर ने उसे समझाया, वरुण ये मौका सबको नहीं मिलता है। तुम्हारी बच्ची को वहाँ यहाँ से बेहतर शिक्षा मिलेगी और तुम 1 साल में अपने माँ बाबूजी को भी ले जा सकती हो। स्वाति ने बायोटेक्नोलॉजी की जो पढ़ाई की है उसके लिए यह स्वर्ण अवसर है, इसे गवाओ मत। स्वाति के लाख समझाने पर भी वरुण ने फिर से सबको बुलाकर अपनी बात रखी। उसकी तीनों बहनों ने हाय तौबा मचा दिया। शर्म आ रही है क्या तुझे? जिन माँ बाप ने तेरे लिए इतना कुछ किया उनको छोड़कर जाना है तुझे? क्या ज़रूरत है बाहर जाने की? सब कुछ तो है यहाँ। आप तीनों हो ना, 1 साल के लिए आप माँ बाबूजी को संभाल लीजिए, मैं वादा करता हूँ इन्हें ले जाऊँगा, वरुण ने कहा। हम अपनी बेटियों को छोड़कर नहीं चलेंगे। बेटा तुम्हें किसी चीज़ की कमी है क्या? तुम्हारा फर्ज है हमारा ख्याल रखना, वरुण की माँ ने कहा। मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहा, मुझे बस 1 साल दीजिए और फिर मेरे साथ चलिए। मैं हूं ना आपका चिराग, मेरे भी सपने हैं, इच्छाएं हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं अपनी बीवी और बच्ची के लिए। स्वाति ने बहुत कुछ कुर्बान किया है अपना कैरियर, घर के सुख के लिए। यह उसके लिए भी एक अच्छा अवसर है, वरुण ने कहा। हाँ तो अब समझ में आया, यह सीख तुम्हें कौन दे रहा है? कितने मतलबी हो तुम दोनों, बस अपना सोचते हो, वरुण की बहन दीपा बोली। क्यों दीपा दीदी, जीजा जी और आप जब पिछले 3 साल से बाहर थे तो उनके माता पिता का ख्याल नहीं आया? मैं अच्छे से जानता हूँ आप अपने सास ससुर को जानबूझकर नहीं ले गई। जीजा जी ने अपना दुख सुनाया था मुझे। हमें बहस नहीं करनी, तुम्हें जाना है जाओ, मैं और तुम्हारी माँ कहीं नहीं आ रहे हैं, वरुण की माँ ने कहा। जैसे आपकी मर्जी माँ,
आपका बेटा होने के साथ साथ मैं एक पति और पिता भी हूँ। मेरे और भी फर्ज हैं, मेरे भी कुछ सपने हैं, वरुण बोला। हमने तो पहले ही कहा था बाबूजी कि जिस बेटे के लिए इतना लुटा रहे हो, एक दिन वो आपको खून के आंसू रुलाएगा, वरुण की बहनों ने एक स्वर में कहा। ना दीदी, आज तक बाबूजी ने हम चारों में पैसे और प्रॉपर्टी को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया है। जो भी बिका है बराबर से माँ ने आप लोगों को भी हिस्सा दिया है। मेरे अकेले के लिए तो बस ये घर है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं सब कुछ आप तीनों के नाम कर दूंगा। मुझे एक पैसा नहीं चाहिए। पर क्या आप लोग माँ बाबूजी की देख रेख का जिम्मा उठाने को तैयार हो? वरुण ने कहा। हम क्यों उठाएंगे? तुम बेटे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, बेटियों की नहीं, वरुण की बड़ी बहन ने कहा। सुना ना बाबूजी, आप मेरे साथ चलिए, ये लोग लालची है। क्या सिर्फ बेटों का फर्ज होता है? जब सब देने में आपने आज तक कोई भेदभाव न किया तो जिम्मेदारी उठाने में ये लोग क्यों पीछे हट रहे हैं? माँ, एक साल के लिए भी ये स्वार्थी बेटियां आपको संभाल नहीं सकती। क्या फर्ज सिर्फ बेटों का ही होता है? क्या दोनों का बराबर कर्तव्य नहीं है माँ बाप को संभालने का? मैं कहीं नहीं जा रहा, इन लोगों पर अब मुझे भरोसा नहीं। वरुण के आंसू निकल आए। तू जा बेटा, वरुण के बाबूजी बोले। मैं भी गांव छोड़कर शहर आया था सालों पहले काम की तलाश में। माना तुझे वैसी दिक्कतें नहीं, पर तेरे भी तो सपने हैं। जब दीपा बाहर जा रही थी तो कितनी खुश थी तुम्हारी माँ, बस नाचने की देरी थी। बेटियों के लिए खुशी, और जब बेटा बहू बाहर जाना चाहे तो तकलीफ। कैसी माँ हो तुम? मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं। अगर मेरी प्यारी बेटियों को लगता है कि भाई चला जाएगा तो माँ बाप का बोझ सर पर आ जाएगा तो हाथ जोड़ता हूँ, अभी मेरे हाथ पांव सलामत है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। हम सब स्वार्थी हो गए थे। बेटा है तो सारा बोझ तेरे कंधे पर डाल रहे थे। हम तुझसे बेटा होने का ऋण मांग रहे थे। हमसे बड़ी गलती हो गई। तूने कभी कोई कमी नहीं की। आज पहली बार कुछ मांग रहा था, वो भी सबको अखर रहा है। मैं आऊँगा बेटा तेरे साथ। तेरी माँ को रुकना है तो रुके अपनी बेटियों के पास, और अपनी पति की इज्जत है तो चले हमारे साथ, वरुण के बाबूजी ने कहा। वरुण, आप पहले चले जाना, मैं, माँ और बाबूजी एक साल बाद साथ ही आ जाएंगे, स्वाति ने कहा। वरुण अपने बाबूजी के गले लग गया। बाबूजी, क्या आपको भी लगता है मैं स्वार्थी हूँ? बिल्कुल नहीं बेटा, तूने कभी कुछ नहीं मांगा, हमेशा मेरी बात सुनी। आज पहली बार कुछ मांगा है। स्वाति और सिया की बेहतरी के लिए तेरा जाना बिल्कुल सही है, वरुण के बाबूजी ने कहा। हम आपके बिना नहीं जाएंगे बाबूजी, आप और माँ साथ चलेंगे तभी हम जाएंगे, स्वाति ने बाबूजी के पैर छूकर कहा। अब वरुण की मां ने भी हाँ कर दी, और बाबूजी का साथ मिलने पर बहनों की भी बोलती बंद हो गई। उन्हें इस बात की तकलीफ थी कि अब वह अपने कामों के लिए किसे दौड़ाएंगी। माँ बाप की देखभाल बच्चों का फर्ज होता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी। जब माँ बाप कोई फर्क नहीं रखते तो बच्चों को भी उनका ध्यान रखना चाहिए। अब दुनिया बदल रही है। अगर बिटिया ये कहकर पीछे हटेगी कि ये तो बेटे का फर्ज है, इससे ज़्यादा कुछ गलत न होगा। इस कहानी के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई है कि माँ बाप की देखभाल बेटा और बेटी दोनों का कर्तव्य है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे भी आप हमारी नई नई कहानियों का आनंद उठा सकें। धन्यवाद।